ये एक तरह से आप इनकलाब समझे। ये जो लोगों का जज्बा है ना, ये उनको मारते हैं, कत्ल करते हैं, जुल्म करते हैं, कैद करते हैं, लोग फिर भी निकल रहे हैं, तो इसको इनकलाब ही कहते हैं। ये जो इतने शहीद हुए हैं ना, ये इनकलाब ही है। सिर्फ ये कि यहाँ पे तोपें, बंदूकें, गोले सब चल रहे हैं, और किस पे चल रहे हैं? आम शहरियों पे। आप देखें, हमारी फौज का काम था हमारी हिफाजत करना, दुश्मन के ऊपर गोली चलाना। इन्होंने पाकिस्तान अपने मासूम बच्चों पे गोली चलाई, और आपको याद रखना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए इन्होंने गोली क्यों चलाई। इनसे गोली चलाने का हिसाब लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं इनसे बिल्कुल, मैं कहती हूँ, ये कोई ये नहीं है कि ये सब शहीद जो हो गए हैं कोई पूछेगा ही नहीं, इनका सब हिसाब देंगे। और जिसने चलाई है वो इसका हिसाब देगा, और उससे पूछा जाएगा, उसकी सजा भी होगी, उसका हिसाब भी होगा, चाहे जो मर्जी होंगे। आपका ख्याल है जिन्होंने बिल्डिंगों पे खड़े होके चलाई, जिसने कोर कमांडर के घर के बाहर, आप उस बच्चे को नहीं भूले जो सबसे पहला शहीद हुआ था लाहौर के अंदर, पता है ना आपको? बच्चा, जवान बच्चा था, उसका नाम नहीं, जिले शाह तो दूसरा था, ये इसका नाम मुझे याद आ जाएगा। कदीर, वहाँ वहाँ तस्वीर लगी हुई है। अब्दुल्ला 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 वजीर भी है एक जो लाहौर में। कदीर था जो लाहौर में कोर कमांडर के बाहर, जिसके सर का निशाना लिया गया था, और जिसने लिया था वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी हिसाब देगा। जिसके कहने पे ये गोलियां चला रहे हैं वो भी हिसाब देंगे इंशाल्लाह। ये एक तरह से लोगों को, इमरान खान जो सजा काट रहे हैं ना, इमरान खान सजा नहीं काट रहे, इमरान खान जेल में बैठ के पूरा मुल्क चला रहे हैं, और ये तब से दर बदर फिर रहे हैं। ना इनसे हुकूमत चल रही है, ना इनसे मुल्क संभल रहा है, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, ये अपने आप को बचाते फिर हैं। इमरान खान अल्लाह की हिफाजत में जेल के अंदर हैं, फरिश्ते उनके साथ हैं, दुआएं उनके साथ हैं। इनके साथ ना कोई दुआ है, ना कोई इंसान है, ना कोई अल्लाह की रहमत है, क्योंकि इन्होंने जो जुल्म किया है उसका, ये उसकी वजह से ये बेचैन फिर रहे हैं। आप देखें जरा, इनका हिसाब लगाया करें, मुल्क के अंदर रहते कितनी देर है। नूरीन खानम साहिबा, ये बताएं, वो सामने अगर आप देखें तमाम शोहदा की तस्वीर लगाई गई हैं यहाँ जलसागाह में, जो 2013 से लेके आखिरी जो शहीद है गुजरांवाला का, तो आज आप क्या कहेंगे? एक तरफ शोहदा को याद रखा गया है, एक तरफ यहाँ इमरान खान की तस्वीर है, क्या कहेंगे आप? इमरान खान की तस्वीर तो होनी थी, क्योंकि इमरान खान की वजह से अब सब कुछ हो रहा है। और जो शोहदा है, शोहदा का शुक्र है इन्होंने लगाई, मुझे खुशी हुई है देख के, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। बेगुनाह मासूम लोग शहीद हुए हैं, आप इनको देखें। और आखिरी वाले जो गुजरांवाला के थे, वो आखिरी शहीद है, और हम दुआ करते हैं कि और ना होए। लेकिन जिस तरीके से ये कैदियों के साथ कर रहे हैं, जो कैदियों का रवैया चल रहा है, मैं मिलिट्री कोर्ट गई थी, तो जो ब्रिगेडियर साहब है उनकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन उनको बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहे। वो वहां पे उन्होंने रखा हुआ है, और वो कहते हैं जो मिलिट्री कैदी हैं उनको इलाज, उनकी इजाजत ही नहीं उनका इलाज बाहर जाके करने की। तो मिलिट्री कैदियों की एक और उनका एजाज है कि उनको आप जेल में रखेंगे, कितने बीमार हों, कितनी तकलीफ में हों, उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। तो ये बड़ी तकलीफ और शर्म की बात है, और खास तौर पे कि वो रिटायर्ड मिलिट्री ब्रिगेडियर है, उनके साथ भी कर रहे हैं। फिर हमारे बाकी तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, उनको क्या वो समझते होंगे। डॉक्टर उज़मा साहिबा, आप बताएं, अगर आप देखें 9 मई 2023 के तमाम शोहदा हैं, 26 नवंबर के तमाम शोहदा हैं जिनकी तस्वीर लगाई गई हैं, और पंडाल भी मुकम्मल तौर पर तैयार है, कल तरीके इंसाफ का जलसा है, इमरान खान की कॉल है, क्या कहेंगे? हमें इमरान खान ने ख़ास उनकी कॉल है, और हमें यकीन है कि बहुत ये असल में हमें तो लग रहा है ये थोड़ा पड़ जाएगा। ये जो पंडाल है ना, काफ़ी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हकीकी आज़ादी की कॉल है। और अब जो हालात हैं उसमें अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, कि हमें निकलना पड़ेगा, अब निकलना पड़ेगा। सबको सबको। तकरीबन एक साल हो गया है, क्योंकि 26 नवंबर के बाद कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, और खान साहब की कैद को 2.25 साल हो गए हैं। तो आज, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो ग्राउंड है जहाँ रजीम चेंज के बाद खान साहब ने सबसे पहले इसी जगह पे जलसा किया था, और आज इमरान खान तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो जेल में है, जेल से उनकी कॉल है, तो क्या कहेंगी, क्या महसूस करें? और आप हमेशा इमरान खान को सुनने के लिए पहुंचती हैं, और आप नीचे पंडाल में होती हैं, मैंने अक्सर देखा है, तो आज क्या कहेंगे? कल भी वही होंगे इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह। बस जिस मकसद, देखें, मकसद बहुत बड़ा है, इसलिए लोगों को
ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, ये एक हकीकी आज़ादी के लिए एक कदम है और इसको आगे यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से आगे चलना है। जो हालात हो गए और जिस तरह लोगों के जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं, इस जुल्म के खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा। ये एक कदम है उस जुल्म के खिलाफ, उस हकीकी आज़ादी के लिए। आपकी तो इमरान खान से मुलाकात, ये एक तरह से आप इनकलाब समझे। ये जो लोगों का जज्बा है ना, ये उनको मारते हैं, कत्ल करते हैं, जुल्म करते हैं, कैद करते हैं, लोग फिर भी निकल रहे हैं, तो इसको इनकलाब ही कहते हैं। ये जो इतने शहीद हुए हैं ना, ये इनकलाब ही है। सिर्फ ये कि यहाँ पे तोपें, बंदूकें, गोले सब चल रहे हैं, और किस पे चल रहे हैं? आम शहरियों पे। आप देखें, हमारी फौज का काम था हमारी हिफाजत करना, दुश्मन के ऊपर गोली चलाना। इन्होंने पाकिस्तान अपने मासूम बच्चों पे गोली चलाई, और आपको याद रखना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए इन्होंने गोली क्यों चलाई, इनसे गोली चलाने का हिसाब लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं इनसे बिल्कुल, मैं कहती हूँ, ये नहीं है कि ये सब शहीद जो हो गए हैं कोई पूछेगा ही नहीं, इनका सब हिसाब देंगे, और जिसने चलाई है वो इसका हिसाब देगा, और उससे पूछा जाएगा, उसकी सजा भी होगी, उसका हिसाब भी होगा, चाहे जो मर्जी होंगे। आपका ख्याल है जिन्होंने बिल्डिंगों पे खड़े होके चलाई, जिसने कोर कमांडर के घर के बाहर, आप उस बच्चे को नहीं भूले जो सबसे पहला शहीद हुआ था लाहौर के अंदर, पता है ना आपको? बच्चा, जवान बच्चा था, उसका नाम नहीं, जिले शाह तो दूसरा था, ये इसका नाम मुझे याद आ जाएगा। वहाँ तस्वीर लगी हुई है। अब्दुल्ला वजीर भी है एक जो लाहौर में, कदीर था जो लाहौर में कोर कमांडर के बाहर, जिसके सर का निशाना लिया गया था, और जिसने लिया था वो भी पकड़ा जाएगा, वो भी हिसाब देगा, जिसके कहने पे ये गोलियां चला रहे हैं वो भी हिसाब देंगे इंशाल्लाह। ये एक तरह से लोगों को, इमरान खान जो सजा काट रहे हैं ना, इमरान खान सजा नहीं काट रहे, इमरान खान जेल में बैठ के पूरा मुल्क चला रहे हैं, और ये तब से दर बदर फिर रहे हैं, ना इनसे हुकूमत चल रही है, ना इनसे मुल्क संभल रहा है, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, ये अपने आप को बचाते फिर रहे हैं। इमरान खान अल्लाह की हिफाजत में जेल के अंदर हैं, फरिश्ते उनके साथ हैं, दुआएं उनके साथ हैं, इनके साथ ना कोई दुआ है, ना कोई इंसान है, ना कोई अल्लाह की रहमत है, क्योंकि इन्होंने जो जुल्म किया है उसकी वजह से ये बेचैन फिर रहे हैं। आप देखें जरा, इनका हिसाब लगा करें, मुल्क के अंदर रहते कितनी देर है। कल के जलसे के हवाले से आपकी तो इमरान खान से मुलाकात होती रही है, क्या पैगाम है इमरान खान को और आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने कॉल दिया है, इमरान खान ने अपने पाकिस्तानियों को यहाँ बुलाया है, और पाकिस्तानी हमेशा आते हैं जब इमरान खान उनको कॉल देते हैं, चाहे ये रास्ते में जो भी जुल्म तशद्दुद करते हैं, लोग आते हैं, इनका ख्याल होता है कि फिर ये कहेंगे, इनके झूठ बोलने वाले जो टीवी पे बैठ के फिर बोलेंगे कोई आया नहीं था। इनको शर्म आनी चाहिए, इतना कुछ करके भी जब इतनी दुनिया पहुंच जाती है, ये बैठ के झूठ बोलते रहते हैं, और हमेशा झूठ बोलेंगे क्योंकि ये जालिमों में शामिल है। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जलसा की।